क्या आपने कभी सोचा है कि आपके प्लेट में रखा खाना ही आपकी बॉडी के अंदर आग लगा रहा है? और कौन कौन से खाने की चीज़ें हैं जो इन्फ्लामेशन को बढ़ाती हैं? इन्फ्लामेशन क्या होता है? आजकल इन्फ्लामेशन का वर्ड हमारी डॉक्टरी साइंस में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। लेमन भी पूछते हैं कि ये इन्फ्लामेशन क्या है। इन्फ्लामेशन सूजन को कहते हैं जो हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। और आजकल आफ्टर कोविड अगर आप अपने कोई ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आप नोट करेंगे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP नॉर्मली जो कम होता है 10 से ऊपर नहीं होता, वो आपका 30-40 तक आता है। और अगर आपका ESR जो 10 या 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 40 से 50 मिलीमीटर फर्स्ट आर आता है, तो आपके शरीर में ऐसा कुछ है जो इन्फ्लामेशन कर रहा है। इन्फ्लामेशन क्या होता है इसके ऊपर तो बहुत डिटेल बात हो जाएगी, लेकिन आप देखिए इन्फ्लामेशन हमारे शरीर में कभी भी अच्छा नहीं होता और कैंसर जैसे सीरियस रोगों का भी शुरुआत इन्फ्लामेशन से होती है। और इन्फ्लामेशन का टर्म बहुत ज़्यादा प्रचलन में तब आया और इसकी नॉलेज लोगों में बढ़ी जब हमारी एक बड़ी फेमस बड़ी टैलेंटेड अदाकारा हैं विद्या बालन। उन्होंने कहा मैंने अपना वजन ही एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से कम किया था। फिर हमारे जो क्रिकेटर हैं जो बहुत अच्छी कमेंट्री भी देते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट देने से उनके परिवार में किसी मेंबर का कैंसर रुक गया और रिवर्स होने लगा जब उन्होंने बाकी दवाइयां भी साथ में ली। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है और कौन कौन से खाने की चीज़ें हैं जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, उनको कैसे बचना चाहिए और जिससे कि हमारे डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आए, इस पर मैं बात करूँगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके प्लेट में रखा खाना ही आपकी बॉडी के अंदर आग लगा रहा है? तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इन्फ्लेमेशन यानी कि शरीर के अंदरूनी सूजन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 फूड्स जो चुपचाप साइलेंटली आप में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और जिससे आपको बचना चाहिए। सबसे पहला है रिफाइंड शुगर यानी कि मिठाई, केक, डोनट्स और आपका फेवरेट कोल्ड ड्रिंक। ये आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को अचानक बढ़ाते हैं और सूजन की जड़ बन जाती है। अगली बार जब आपका मीठा खाने का मन करे तो याद कीजिएगा ये मिठास आपके अंदर धीरे धीरे बीमारी का रास्ता खोलेगी। फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा? दूसरे नंबर पर आते हैं फ्राइड फूड्स, जैसे समोसा हो गया, पकोड़े हो गए, आलू चिप्स हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए। जितनी टेस्टी हैं ये, उसकी वजह है इसके अंदर मिला हुआ ट्रांस फैट। तो यही ट्रांस फैट आपके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट लाते हैं और आपके दिल में, आपके जोड़ों में, दोनों में आग लगा देते हैं। एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज मज़ेदार लग सकती है, लेकिन ये आपके हेल्थ को बहुत नुकसान करेगी और आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरे नंबर पर क्या आता है? प्रोसेस्ड मीट। आपने देखा होगा आजकल ऐड आ रही होती है प्रोसेस्ड मीट की कि आप बाजार से जाके मत खरीदो, आपके घर में वो एक कवर्ड प्लास्टिक की उसमें आपको मीट दे देंगे। जैसे सॉसेज है, सलामी है, बेकन है, इस सब में प्रिजर्वेटिव होते हैं और सैचुरेटेड फैट होते हैं। और सैचुरेटेड फैट इतने ज़्यादा होते हैं कि ये सूजन और आर्थराइटिस दोनों को ट्रिगर कर देते हैं। सोचिए अगर एक बर्गर खाने की कीमत हो सकती है कई दिनों की सूजन और थकान, तो आप कई बर्गर अगर आप खाएंगे तो उससे क्या मिलेगा। अब आते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पर, जैसे सफ़ेद ब्रेड है, बिस्किट है, पिज़्ज़ा का बेस है। इसमें फाइबर कम होता है, शुगर हाई होती है। ये डायरेक्टली शुगर स्पाइक करते हैं और सूजन को बढ़ाते हैं। बेहतर ये है कि आप मल्टीग्रेन ब्रेड खाएं, ओट्स खाएं या ब्राउन राइस को चुनें। 5वें नंबर पर आता है अल्कोहल, और अल्कोहल सीधे लिवर पर सूजन लाता है। और दही, दूध, पनीर का ज़्यादा सेवन भी कई लोगों में ब्लोटिंग और इन्फ्लेमेशन कर देता है। मॉडरेशन ही इनके बारे में की है। तो अब सवाल ये उठता है कि आप खाएं क्या? प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, डब्बा बंद खाना आप ना खाएं, यानी कि वो खाना जो आप बाजार से खरीदते हैं वो किसी डब्बे में बंद हो, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हो, वो ना खाएं, क्योंकि उसमें जनरली प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं जो कीड़ों को मारते हैं। तो एक किस्म से कीड़ा मारने वाले नाशक को हम प्रिजर्वेटिव एक क्रूड लैंग्वेज में बोल सकते हैं। आप ले क्या फ्रेश वेजिटेबल्स लें,
पालक लें, मेथी लें, ब्रोकली लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं। फ्रूट्स में पपीता खाएं, संतरा खाएं, बेरीज जैसे फल खाएं और हेल्दी फैट वाले ड्राई फ्रूट लें, जैसे अखरोट ले सकते हैं, अलसी लें, मछली लें और ऑलिव ऑयल को यूज़ करें। ऑलिव ऑयल को मैं बता दूं, आप स्प्रिंकल करें अपनी सैलेड पर टेस्ट के लिए और इसकी ताकत के लिए। अगर आप ऑलिव ऑयल को फ्राई करेंगे तो इसके सारे गुण खत्म हो जाएंगे। फिर आप ओट्स खाएं, जो होल ग्रेन्स का हिस्सा है। ब्राउन राइस लें, ये आपके शरीर की आग बुझाने वाले हैं और आपके अंदर अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको दूर करेंगे। तो दोस्तों, ये थे 5 सबसे बड़े दुश्मन आपकी हेल्थ के। क्या इनमें से कोई रोज आपकी थाली में आता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो से आपको कुछ न्यू नॉलेज मिली तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर देवेंद्र सेहरा। शुक्रिया।